हम सोल्व कर रहे हैं 21 मार्च 2023 को जो CHSL हुआ था, CHSL का एग्जाम हुआ था, उसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सोल्व कर रहे हैं हम शिफ्ट फोर्थ का, यानी जो सबसे लास्ट शिफ्ट थी, सबसे लास्ट डे की शिफ्ट 4। ठीक है, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 80 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन इज 50। ठीक है, 80 स्टूडेंट्स है, उनका एवरेज है 50, ये नंबर्स है और ये एवरेज है। इफ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय नहीं, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स इज 55, मेरे जो पास्ट स्टूडेंट है, पास उनका 55 है, यहाँ पे मुझे दिया नहीं होगा। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन द एग्जामिनेशन आर 30। अब या तो पास हुए या फेल हुएंगे, अब 80 में से 30 फेल हो चुके हैं। ठीक है, ये फेलियर है, तो पास कितने हुए होंगे, 50, ये 50 का इतना है, और 30 जो फेल हुए, दैट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट हु फेल्ड द एग्जामिनेशन। ये मुझे निकालना है, मुझे यहाँ पे निकालना है। तो मैं पहले तो मैं इसको सब जीरो हटा देता हूँ सबके पीछे से, क्योंकि एवरेज में डेविएशन वाले मेथड से जीरो से कोई फर्क पड़ता नहीं है आंसर में। ठीक है, तो मैं डेविएशन निकालता हूँ। डेविएशन मतलब नेट मेरा कितना है, ये कितना हो जाएगा, 8 पंजे 400, और ये 55, एक मिनट, यहाँ ये डेविएशन ऐसे निकलेगा, ये इससे कितना ज़्यादा है, टोटल से 5 ज़्यादा है, और कितने बंदों के पास, 5 के पास, तो टोटल डेविएशन कितना है, प्लस 25। अब ये जो टोटल एक्स्ट्रा 25 है ना, ये 25 आया कहाँ से होगा एक्स्ट्रा, ये इसके एवरेज में, इसके इन 30 के सब में से कम हुआ होगा 25, तभी तो ये 25 इसके पास एक्स्ट्रा है। पास वाले बच्चों के पास जो 25 एक्स्ट्रा है वो यहाँ से कंपनसेट हुआ होगा। तो 3 इंटू एवरेज कितना है, 50, इतना होना चाहिए था, इसमें से 25 कम हो जाएगा, ये वाला जो मेरे पास है ये 25 कम रहा होगा, और डिवाइड कितने में हो जाएगा, यही 3 बच्चों में। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, 150 में से 25 गए, 125 बाई में 3, आंसर क्या आएगा, 441.66, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन बोरोज रुपीज 20,000 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, ही इमीडिएटली लेंड टू द अनदर पर्सन एट द रेट ऑफ 8.5% फॉर 3 ईयर्स, व्हाट इज हिज वैल्यू ऑफ गेन पर ईयर। उसने टोटल गेन नहीं पूछा, उसने पर ईयर बोला। ठीक है, तो यानी मैं ऐसा कभी 3 ईयर्स का हिसाब ना भी लूँ जो उसने बोला है, क्योंकि मैं पर ईयर बताना, तो मैं 3 ईयर्स को लूँगा ही नहीं, तो मतलब 6% और 8% में फ़र्क कितना है, 2.5% का। ठीक है, मेरा यही टोटल 1 ईयर में यही फर्क पड़ेगा, और क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है शायद कुछ अलग होता है इसमें, लेकिन यहाँ पे गेन पर ईयर बोला है, तो मैं 3 ईयर्स का लूँगा ही नहीं। 2.5% पे मेरा ये 20,000 का कितना होगा, 2.5%, यहाँ से 25 इंटू 2 करते ही सीधा 500 करके आगे चलने वाला काम था, 0 0 अपने आप कटते रहेंगे, 25 इंटू 2 दिख रहा है, 500 ही हो सकता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 9। 2 डिजिट नंबर में स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं, 99 पे खत्म होते हैं, इसके बाद तो 100 आ जाता है, 3 डिजिट नंबर है। अब 9 से डिविजिबल जो है मेरा यहाँ पे, ये 9 से डिविजिबल है ही, बताइए लास्ट, मेरा लास्ट नंबर हो जाएगा सीरीज का जो 9 से डिविजिबल है। तो सबसे पहला 9 का डिविजिबल कौन सा होता है, वैसे 9 होता है, लेकिन वो मेरा सीरीज से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से फॉर टाइम बिंग इसको ऐड, मतलब मान लेता हूँ कि ये भी मेरा सीरीज में है, बाद में माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो 9 से लेके, मतलब 9 के पहले फैक्टर से लेके 9 इंटू 1, और इस यहाँ तक मेरे टोटल कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करूँ तो 11, मतलब मेरे 11 फैक्टर्स हैं, मतलब 11 नंबर्स हैं 99 तक, यानी 9 से लेके 99 तक मेरे 11 नंबर्स होंगे, और एक मैंने एक्स्ट्रा लिया था, यानी मेरे 10 नंबर हो गए यहाँ से, कहाँ से, जो 2 डिजिट के हैं, 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 9, ये मेरे ऐसे 10 नंबर है। ठीक है, अब इसको हटा देता हूँ, समझा दिया जो बताना था इसमें। अब हाँ एक चीज़ हो रही है कि 10 के बाद जो मेरी सबसे पहला नौ से डिविजिबल वाला नंबर होगा, क्या होगा, 18 होगा, क्योंकि 9 2 18 होता है ना, उससे छोटा तो 9 होता है। ठीक है, तो इससे छोटा हो जाएगा तो लेना नहीं मुझे, तो यहाँ से अब मैं इसको क्या करूँगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, एन कितना था, एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, एन कितना था मेरा 10/2 इंटू ए क्या था मेरा 18, फर्स्ट नंबर जो 9 से डिविजिबल था उस सीरीज के बीच में 18 था, और लास्ट नंबर क्या था 2 डिजिट 99, यहाँ से 5, और कितना है 8 9 7, 8 9 7 9 117 इंटू 5, ये कितना आ जाएगा, 17 पंजे 85, और 5 एकम 5, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बताना है क्या आएगा। ठीक है, इस तरीके के इक्वेशन में जो आता है ना, इसका लास्ट में k रेज टू पावर 8 माइनस 1 रेज टू पावर k रेज टू पावर 8 आएगा। ये कैसे आता है, इनको अगर ए स्क्र माइनस बी स्क्र क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो के स्क्र माइनस 1/k² हो जाएगा। फिर ये जो इन दोनों को करके आया, ये इसको अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, k⁴ माइनस 1/k⁴। ठीक है, यहाँ तक मेरा खत्म हो चुका है, अब बचा ये लास्ट, इसमें अगर इसमें अगर मैं ये अभी तक का इसमें मल्टीप्लाई करूँ क्या आएगा, k⁴ माइनस 1/k⁴, जो कि ऑप्शन नंबर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बार ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, बाइक और कार अलग अलग कंपनीज का, FG HI जे तक का, उसमें मुझे 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, P एंड Q, P2 माइनस P1 निकालना है। द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज सेल ऑफ बाइक एंड एवरेज सेल ऑफ ऑल द कार ऑफ 5 कंपनीज। ठीक है, एवरेज का डिफरेंस निकालना, मैं यहीं से डिफरेंस निकाल के सीधा उसका एवरेज निकाल लूँगा, मैं क्यों इनको अलग अलग ऐड करके उनका फिर एवरेज निकाल के फिर डिफरेंस सीधा कर लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, कार में से बाइक को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, कोई पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव आएगा तो उस हिसाब से उसको डिफरेंस में वो कंपनसेट हो जाएगा। तो मैं कार में से अगर माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा, प्लस 500, ये कितना आ जाएगा, प्लस 400, 1000, ये आएगा प्लस 1000 की बोल रहा हूँ सर 100, ये भी 100, और ये प्लस 200, और ये 0। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा 400 और 500 प्लस 700 का मेरे पास क्या है यहाँ पे, 700 नहीं 900 का मेरे पास
900 का मेरे पास इनके बीच में गैप आया, लेकिन मेरे को उसका एवरेज चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 का एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज कितना इसका हो जाएगा 180, ठीक है। इनके डिफरेंस बिटवीन द एवरेज सेल्स ऑफ बाइक्स एंड कार, ये मेरा 180 आ गया। और आगे बोला है द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द सेल ऑफ ऑल द बाइक्स एंड कार्स, सारों का मिला के सेल्स पूछा है, टोटल कितना है, वो P2 है मेरा, यानी ये कितना हो गया 1400, ये कितना हुआ, ये भी 1400, और ये 6 6 1200, और ये 800, और ये 1300, ठीक है। यहाँ से 2800, 2800 और 2800 और 2 20, 2800 और 2000 कितना हुआ 48, 48 और 13, 48 13 6100, ठीक है। अब ये मेरा क्या है P2 है, ये मेरा P1 आया था, निकालने का P2 माइनस P1, यानी 6100 में से 180 माइनस करना है, तो 6100 में से अगर 180 माइनस करेंगे क्या आएगा, ये आएगा 0 20, और ये 5921 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वेसल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी कंटेन जूस एंड वाटर इन रेशियो दिस एंड दिस। उसने बोला कि दोनों कंटेन, ये जार 1 है और ये जार 2 है, ठीक है, दोनों की कैपेसिटी इक्वल है, तो ये मेरा जूस है इसमें, ये मेरा J1 है, ठीक है। इसमें जूस जूस और वाटर है किस रेशो में, 3:5। ये मेरा जार 2 है, इसमें जूस और वाटर जो है वो किस रेशो में है, ये 3:1 में। अब उसने मुझे क्या बोला है कि दोनों की दोनों जार का जो वॉल्यूम है वो बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं एक चीज़ देखूँ, दोनों का ऐड करूँ, तो यहाँ से मेरे पास सोल्यूशन जो जूस का और वाटर का है वो 8 यूनिट्स का है, और यहाँ से देखो मेरा यूनिट्स में कितना 4 यूनिट्स का है, लेकिन यहाँ से तो ये अलग अलग दिख रहा है, तो मैं इसको इक्वल बना लेता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब उसने बोला कि दोनों को अगर ऐड कर दूँ तो यानी अब ये डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, जूस में जूस और पानी में पानी, ये क्या जाएगा 7 और ये 9, तो मेरा जूस और वाटर का जो रेशियो आ गया वो आ गया 9:7, 9:7। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 44 आइटम इज सेम, ये बोला द कॉस्ट प्राइस ऑफ CP ऑफ 44 इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ X, ये चीज़ उसने बोली हुई है। इफ देर इज 10% का प्रॉफिट देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, देखिए यहाँ से पहले क्या आएगा, CP अपॉन में SP इज इक्वल टू X बाय में 44, ये चीज़ आ गई यहाँ से इसको सोल्व करके। अब एक चीज़ बताइए, अगर प्रॉफिट 10% का हो रहा है, मतलब अगर 10% का प्रॉफिट है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा 100 का CP था तो 110 मेरा उसका SP रहा होगा, तभी 10% का प्रॉफिट है, तो यहाँ से मैं इसको लिख लेता हूँ। उसने कहा कि 10% का प्रॉफिट है, तो ये मेरा 10 रहा होगा, 100 रहा होगा CP, और ये 110 हो गया होगा SP, इक्वल टू में लिख दिया, 0 से 0 गया, 11 से गया 4 पे, तो यहाँ से X क्या आ गया, X मेरा आ गया 40, यानी कि जो मेरा जो सेलिंग प्राइस था वो 40 आइटम के बराबर होगा, कि 40 का CP मेरे 40 के SP के बराबर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें पूछा हाउ मेनी वर्कर्स गेट वेजेस मोर देन 200, 200 कहाँ पे, यहाँ से ज़्यादा कितने बंदे हुए, 20 20 और 50 70 और 15 85, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और पैराग्राफ है, उसमें बताने विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, यहाँ पे सिली मिस्टेक हो सकती है कि अगर कुछ यहाँ पे क्या मार्क कर देंगे कि विच इज करेक्ट गलती से, लेकिन यहाँ पूछा है नॉट करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या पहले क्या है, पहले स्टेटमेंट, टोटल रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इरेजर सोल्ड बाय P इन J&K, P इन J&K, काले वाला ये 250, ये हो गया 2490, 2 द टोटल नंबर ऑफ इरेजर सोल्ड बाय Q इन M&N, M&N का इतना हो गया, वाइट वाला ये 5 5 और 4, 455, इस 93 98, ये देखिए इसने क्या बोला, ये 93 है, ये 98 है, ठीक है। अब ये यहाँ रेशो में तो ये पहले वाला छोटा है दूसरे वाला बड़ा है, लेकिन नंबर्स में दूसरे वाला छोटा है और पहले वाला बड़ा है, तो हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में, तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है, पहले वाला रॉन्ग हो गया, यहाँ से सीधा पता लग गया मुझे, सोल्व करने की जरूरत नहीं थी उसे, और कुछ काटने कूटने की जरूरत नहीं थी, देख के पता लग गया। और नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया, डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ रेजर सोल्ड बाय P एंड Q इज 0, तो निकाल लेते हैं, इसको डेविएशन से निकालेंगे, प्लस को प्लस रखेंगे, माइनस को माइनस में लेके जाएंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया, इसका मैं करूँगा, इसमें P में से Q माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, प्लस 45 प्लस 45, ये कितना आएगा, ये आएगा प्लस 30, ये आ गया माइनस 40, ये माइनस 15 और ये माइनस 20, अगर इन सबको ऐड करूँगा तो 45 प्लस 30 कितना होगा, 75 प्लस का, और ये 60 और ये माइनस का 75, ठीक है। तो इनके बीच में क्या आ गया, 0 हो गया, तो इनके बीच में मेरे पास 0 का डिफरेंस है इनके टोटल सम में, तो आंसर मेरा दूसरे वाला ये 0 बोला था, ये सही है, मतलब सेकंड सही है, फर्स्ट गलत था, तो ओनली ऑप्शन फर्स्ट इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे ए दिया हुआ है, ये बताना व्हाट इज द वैल्यू, मुझे सॉल्व करना है। कोट A 10 क्या होता है, कोट 30 क्या होता है, कोट 30 √3 होता है, और 10 60 का होता है, ये भी √3 होता है, ठीक है। मैं प्लस कोट 60 क्या होता है, कोट 60 होता है, कोट 60 होता है 1/√3, और 10 30 भी क्या होता है, 1/√3, यानी 3 + 1/3 करना है, जो क्या होता है 10/3, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें वीक 1 वीक 2 के बारे में कुछ बोला है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टॉय सोल्ड बाय शॉप्स ABC इन द फर्स्ट वीक, मतलब ब्लू वाला ABC को ब्लू वाला ऐड करना है, 70 और 2 90, ये मेरा 90 आ गया, टू द नंबर ऑफ टॉय सोल्ड बाय शॉप CDE इन सेकंड वीक, CDE का सेकंड 50 110, ये हो गया 130,
मुझे इनके बीच का रेशो निकालना था, कितना आ जाएगा 9:13, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस वन बाई एक्स 4 दिया हुआ है, ये निकालना है। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ से, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 करेंगे ऐड 18, ठीक है। अब इसका क्योंकि मुझे 6 चाहिए तो मुझे क्यूब करना पड़ेगा, तो एक्स रेस्ट ओवर 6 प्लस वन बाई एक्स रेस्ट ओवर 6 क्या आएगा, यानी इसका 18 का क्यूब, 18 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए, यानी कि 18, ए क्या है हमारा यहाँ पे 18। तो अब मैं इसको अगर देखूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, अब या तो इसे सोल्व कर लीजिए, 18 का क्यूब बताए, अगर याद है तो सीधी सीधी देखिए इजीली 18 का निकाल के कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ना यूनिट, एक चीज़ मैं अगर देखूँ तो इस सबका यूनिट अलग है, तो मैं क्यों ना इसे सिर्फ यूनिट से ही कर दूँ, यूनिट डिजिट से ही चला जाऊँ ना मैं, सबसे बेटर तो ये रहेगा, क्योंकि सबका यूनिट प्लेस पे जो नंबर है सबका डिफरेंट है। तो 8 का क्यूब जो होता है क्या होता है लास्ट में उसके, 512 होता है 8 का क्यूब, तो लास्ट में क्या आएगा यहाँ से 18 के क्यूब में भी लास्ट में 2 आएगा यूनिट डिजिट, ठीक है। और यहाँ से 8 दिए 24, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 4, तो अगर कहीं पे मेरा 2 में से 4 जा रहा होगा तो यहाँ पे लास्ट में 0 आते हैं, यहाँ से बोर होकर लास्ट में 0 नहीं सॉरी 8 आ जाएगा, तो मेरा जो आंसर आएगा उसमें मेरा यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए, जो कि सिर्फ इसमें ये वाला आंसर था। बाकी इसको सोल्व करने का कोई बड़ी ऐसी चीज़ तो थी नहीं। यहाँ से अगर मैं 18 कॉमन ले लूँ तो 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, 324 माइनस 3, ये कितना हो गया 321, 321 में अगर 18 देखो यहाँ से भी डिजिट दिख रहा है कि 8 इंटू एक आखिरी में 8 आएगा, तो 18 एकम 18 एकम 18, ठीक है। 18 इंटू 2 36 और 1 37, 18 थी 18 थी क्या होता है 54, 54 और 3 5 7 7 8, देखिए आंसर वही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम प्लेस एस एट 10 AM एंड अराइव एट अनदर प्लेस एट 2:30, मतलब टोटल टाइम कितना चला, 10 से 12 2 घंटे, और फिर 4.5 घंटे और उसने ट्रैवल किया। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी दी हुई है 40 मीटर पर सेकंड दी हुई है, और टाइम कितना 4.5 घंटे, ठीक है। मैं इसको मीटर और आंसर मेरे किलोमीटर्स में है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लूँगा, 40 को मीटर पर उसमें कन्वर्ट करने के लिए, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 8 इंटू ये हो जाएगा 9/2, तो आंसर क्या आएगा इसका, आंसर आएगा ये आएगा 4 36 18 इंटू 36, यानी कि 324 इंटू 2, यानी 648 आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्क प्राइस ऑन आर्टिकल वाज दिस बट शॉपकीपर ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी कि 20 की चीज़ को 19 में बेच दिया, बट प्राइस डज ही फाइनली सेल द आइटम। यहाँ से तो सीधा 19 का मल्टीपल चेक कर लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन इतना कोई बड़ी चीज़ भी नहीं दी हुई इसने, तो सीधा निकाल लेते हैं। ये 20 है तो 19 कितना होगा, ये होगा 24, 24 इंटू 9, यहाँ से यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए, 2 में है तो ये तो वैसे ही हट के कर लेते हैं, 19 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 38 इंटू 12 कर लेते हैं सही करने के लिए, 2 इधर कर दिया, 12 8 96, 12 3 36 और 9 45, आंसर 4 5 6, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मीडियंस जे एक्स के वाई ऑफ ट्राइंगल, अच्छा एक ट्राइंगल है मेरे पास, ठीक है, उसमें जे के एल है, जे के एंड एल, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, इसके मीडियंस है जे एक्स एंड के वाई, ये मेरे मीडियन इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पे, और ये है जेड। तो उसमें मुझे दिया हुआ है कि के एल जो है ये 22 है, यानी ये क्योंकि मीडियन है एक्स तो ये 11 में डिवाइड हो जाएगा 22 के एल, ठीक है। और के वाई कहाँ पे, के वाई ये मीडियन मुझे 12 दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो जेड है ना मेरे सेंट्रोइड है, तो सेंट्रोइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो मीडियन को, सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन रेशो 2:1, कहाँ से, वर्टेक्स, वर्टेक्स से 2 रेशो में और एज से 1 रेशो। फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरा के वाई है, के वाई मेरा 12 दिया हुआ है, तो जो ये सेंट्रोइड है जेड, वर्टेक्स से लेके सेंट्रोइड तक 2 रेशो में डिवाइड करेगा इसे, और सेंट्रोइड से एज तक, ये एज है ना, एज तक 1 यूनिट में डिवाइड करेगा। तो 12 को अगर मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, उसका 2 हिस्सा ये वाला होगा और 1 एक हिस्सा होगा, यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे 4 तो 8 ये रहा होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 2 8 और 4 1 4 4 ये रहा होगा, ठीक है। अब ये 90 डिग्री है, ये वाला पार्ट मेरा 90 डिग्री है ना, पूछा क्या उसने, व्हाट इज लेंथ ऑफ जे एक्स बताना मुझे, ठीक है। अगर मैं, ये भी मेरा जे एक्स भी एक मीडियन है, यहाँ से अगर मेरे पास जेड एक्स आ जाए तो ये भी तो 1:2 में ही है ना, ये भी एक मीडियन होगा, तो मेरे पास अगर 1 की वैल्यू आ जाए तो मैं 3 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो यहाँ से 1 निकाल लेता हूँ, ये क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ऐसा, जिसका ये 11 है ये 8 है, ये निकालना है, तो 121 माइनस, इसको हटाता हूँ इसे, के एल मुझे 22 दिया हुआ है, ये 11 हो जाएगा, तो 11 का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है, ये 8 है, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 माइनस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या 64, ये हो जाएगा मेरा जेड एक्स, ठीक है। कितना हो जाएगा 11 में से 7 ये और ये 5, √57 हो गया जेड एक्स, ये मेरा है 1 यूनिट, ठीक है। और मुझे बताना पूरा जे एक्स बताना है, तो वो 3 यूनिट्स है, तो आंसर क्या आ जाएगा 3√57, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल सबटेंडेड बाय कोड ऑन सेंटर ऑफ द सर्कल इज 180 डिग्री। देखिए अब यहाँ से जो कोड है ना, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है कि जो मेरा डायमीटर है वो सर्कमफ्रेंस में 90 डिग्री सबटेंड करता है और सेंटर पे 180 डिग्री सबटेंड करता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हो जाती है ना,
180 डिग्री का मतलब स्ट्रेट लाइन होती है, तो मतलब कि जो मेरी ये कोड के बारे में बात हो रही है वो मेरा डायमीटर ही है, ठीक है, यहाँ से पता लगे। व्हाट विल बी द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कोड ऑन द सर्कमफ्रेंस। अभी तो ये भी प्रॉपर्टी है कि जो मेरा डायमीटर है वो एंगल सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री बनाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कंप्लीट अ वॉल एक्स टेक्स 50% मोर टाइम देन वाई। एक्स और वाई, एक्स मेरा जो है 50% ज़्यादा टाइम दे रहा है, मतलब ये 3 ले रहा होगा, ये 2 यूनिट टाइम ले रहा होगा, ठीक है। काम कितना होगा 6, और ये कितनी एफिशिएंसी से कर रहा होगा 2, और ये कितनी एफिशिएंसी से 3 एफिशिएंसी। इफ दे टुगेदर कंप्लीट द वॉल इन 15 डेज, ठीक है, उसने मुझे डेज दिए हुए टोटल मिलकर 15 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो यूनिट के हिसाब से मेरा कितने दिन में कर रहे हैं 6 काम को, दोनों अपनी एफिशिएंसी मतलब 2 + 3 5 की एफिशिएंसी से कवर कर रहे हैं। ये है कितने के बराबर 15 के, तो ये वन किसके बराबर आ जाएगा 15/6 × 5। निकालना क्या, हाउ मच टाइम विल एक्स लोन टेक टू कम्प्लीट इट। एक्स का टाइम बताना मुझे, एक्स का अलोन का टाइम कितना है यहाँ पे यूनिट के हिसाब से 3, तो इंटू 3 कर दूंगा, 3 से 2, 15 × 75, 75/2 कितना होता है 37.5, 37.5 लेगा डे एक्स अलोन कंप्लीट करने को इस काम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ राइस वाज इंक्रीज्ड बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट कंजप्शन ऑफ राइस शुड बी डिक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन राइस गेट डिक्रीज बाय 40%, ठीक है। देखिए मेरा जो एक्सपेंस होगा वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, मेरी कितनी क्वांटिटी जा रही है, ये क्वांटिटी क्या है कंजप्शन, कितनी कंजप्शन हो रही है, और जो कंजप्शन हो रही है कंजप्शन केजीज फॉर एग्जांपल, तो और उसका प्राइस कितना होगा पर केजी या फिर पर पीस, या जो भी उसका प्राइस रहेगा वो पर यूनिट के हिसाब से कितना प्राइस होगा उसका, ठीक है, यही होगा। तो उसने बोला है कि जो मेरा प्राइस है वो 25% इंक्रीज हो रहा है, यानी जो 4 की चीज़ थी वो 5 में हो गई होगी, तो प्राइस की जगह 5/4 लिख लेता हूँ, ठीक है। और बोला है उसको कंजप्शन में क्या करना चाहिए, कंजप्शन का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से कि जो एक्सपेंडिचर है वो 40% डिक्रीज हो जाए, ठीक है। 40% डिक्रीज होने का मतलब 5 थी चीज़ और अब 3 हो चुकी है, मतलब 2 का डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ से बोला कि 3 और ये 5 एक्सपेंडिचर में ये सिर्फ इतने का ही डिक्रीज है, ठीक है। यहाँ से इसको अगर सोल्व करूँ तो क्या आएगा, C = 12/25, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा 48 और नीचे 100। अब मुझे क्या दिख रहा है कि मेरी पहली कंजप्शन 100 थी, अब मेरी कंजप्शन 48 है, ठीक है। तो मेरे पे कंजप्शन में कमी कितनी करी है, मैंने कंजप्शन में कमी करी है 52%, यहाँ से दिख रहा है 52% है ना, 100 - 48, 52% की कमी करी है। ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब मुझे बताना है कि इसमें से ट्रू कौन सी है। मैं इनका डिनोमिनेटर सेम कर लेता हूँ, ये 66 हो जाएगा, तो ऊपर 6 से 30, और ये 66, ये 55, तो इसमें तो ये बड़ा है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ये वाला रॉन्ग है। यहाँ पे बेस सेम है तो डेफिनेटली ये भी गलत है क्योंकि 8 बड़ा है, और यहाँ पे 30 ऊपर 25 और ये 30 और ये 24, ये बड़ा है, ये सही है, ओनली 3 इज सही, ओनली 3 इज करेक्ट। 20, सम ऑफ एंगल मेड बाय कोड एट द सेंटर एंड द मेजर आर्क इज 180 डिग्री। ये 3 थीटा है, कैसे, उसने बोला है ये प्रॉपर्टी होती है एक सर्कल की कि एक कोड जो होती है ना वो यहाँ पे अगर थीटा एंगल सबटेंड कर रही है सर्कमफ्रेंस पे, तो वो जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगी वो होगा 2 थीटा। तो उसने मुझे बोला है इनका सम मतलब थीटा और 2 थीटा मतलब वही 2 थीटा एंड 2 थीटा 3 थीटा होंगे जो दिया हुआ है बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से थीटा क्या है 60 डिग्रीज। व्हाट विल बी द एंगल मेड एट द सेंटर, मतलब ये वाला मेरे पास थीटा 60 आया तो 2 थीटा क्या होगा, 2 थीटा होगा मेरा 120 डिग्री। सेकंड ऑप्शन, अ सॉलिड हेमिस्फीयर डायमीटर 7 इज कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन इट्स टोटल सरफेस एरिया। देखिए मेरे पास एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, अगर मैं उसे बीच में से काट देता हूँ तो मेरा फिगर कैसा बनेगा, कुछ ऐसी चीज़ बनेगी, दो मेरे पास ये बनेंगे, ठीक है। उसे बोलेंगे कितना इंक्रीज होगा, ठीक है। अब ये मेरे पास इंक्रीज क्या चीज़ हो रही है, मेरे पास इंक्रीज है 2 प्लेन सरफेस ही तो इंक्रीज होंगे, ठीक है। अब ये 2 प्लेन सरफेस इंक्रीज हो रही है, इनका एरिया क्या होगा ट्वाइस इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस दोनों का सेम ही एक में से कटे, तो इनका रेडियस मतलब यही टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज होगा मेरे पास। यहाँ से 2 × 22/7 इंटू डायमीटर दिया हुआ है, तो यानी 7/2 का स्क्वायर। यहाँ से 2 × 2 ये नीचे का चला जाएगा और एक साथ से एक साथ चला जाएगा, यहाँ पे 11, ये कितना आ जाएगा 7 × 11 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका इंक्रीज्ड TSA आ जाएगा जो एक्स्ट्रा मेरा इंक्रीज हुआ है। ये सर्कल हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया ही है, ये मेरे पास कितना एक्स्ट्रा ऐड हुआ है उसको काटने से, वो वाली चीज़ है, यानी इसका हाफ एक हेमिस्फेयर में है, इसका हाफ एक हेमिस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट x टचेज द सर्कल एट u। एक x पॉइंट है, यहाँ पे u x है, u o इज द सेंटर, ठीक है, ये o मेरा यहाँ पे इसका सेंटर है। इफ xu इज 15, ou इज 8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ox। ये 17 हो जाएगी, ट्रिपलेट होता है 15 15 17 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD द राइट एंगल, C 90 है, AB ये मेरा ABC एक राइट एंगल है, AB मुझे क्या दिया हुआ है 25, BC मुझे 20 दिया हुआ है, AC कितना हो जाएगा यहाँ से 15 हो जाएगा। ये एक ट्रिपलेट होता है 25 15 20 का, ठीक है। उसमें पूछा सेक ए होता क्या, सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। ए मेरा ये है, यहाँ से मेरा हाइपोटेन्यूज कितना है 25 और बेस कितना हो जाएगा यहाँ से ये वाला 15, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा 5/3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन थीटा प्लस साइन थीटा ए दिया हुआ है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा बी दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है, ठीक है। मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर लूँगा, इनका इधर का भी स्क्वायर हो जाएगा और इधर का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं टेन को टी लिखता हूँ, साइन को एस लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बड़ा 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 मैं लिख लीजिए, पेपर में छोटी छोटी चीज़ों से टाइम बचता है। टी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर
प्लस 2ts। सिमिलरली बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस 2ts। अब मेरे को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना, मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा और ये हट के प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये कट जाएंगे और क्या आ जाएगा प्लस 4ts, क्या आ जाएगा 4 tan थीटा sin थीटा, ऑप्शन नंबर ए, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3ab। ये दो फॉर्मूला होते, मतलब फॉर्मूला ये होता है, उसका मॉडिफाइड फॉर्म ये होता है। तो मुझे जो चीज़ें दी हुई है उसके हिसाब से मुझे सेकंड वाला यूज़ करना चाहिए। ए बी क्या है 6, ठीक है, अंदर 6 का स्क्वायर 36 माइनस ए बी है माइनस 12, मतलब 24 इंटू 6 कितना होता है, यहाँ से 24 आ जाएगा और ये इंटू 6, 24 इंटू 6 होता है 144, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ये लास्ट क्वेश्चन था, थैंक यू।